हाँ जी, तो आज हम लोग अपना पीएचपी स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो पीएचपी का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छोटा सा, यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए मेरे पास। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी। ये दूसरे बैच का डेटा हम लोग देख रहे हैं बेसिकली, बट इंट्रोडक्शन सभी में सेम ही होता है, ठीक है। सो ये सेकेंड फेब 2023 को स्टार्ट हो रहा है बैच हमारा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी, फुल फॉर्म ऑफ पीएचपी इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और इसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में पर्सनल होम पेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पर्सनल होम पेज का मतलब क्या होगा, जहाँ पर यूज़र अपने डैशबोर्ड को खुद से पर्सनलाइज कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हो अपना प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह चेंज कर लेते हो, ठीक है। तो यानी कि कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन जहाँ पर हो पा सकते हैं, दैट इज़ अ डायनामिक पार्ट, ठीक है। सो पी एच पी इज़ अ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेबसाइट। डायनामिक एंड इंटरेक्टिव से मतलब क्या है कि भाई डायनामिक ड्रिवन साइट्स वो होते हैं जहाँ पर यूज़र एंड यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाता है, जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक। क्योंकि पीएचपी का इंट्रोड्यूस फेसबुक नहीं किया था मार्केट के अंदर, और अर्ली फेज़ में अब तो काफ़ी यूज हो गए लोग, पर पहले के टाइम में क्या होता था, बड़ा फैसिनेटिंग सा होता था कि हम किसी के फोटोग्राफ के ऊपर कुछ कमेंट लिख पा रहे हैं, ठीक है, या फिर सामने वाला बंदा उसके ऊपर रिप्लाई कर पा रहा है, या फिर आपने कमेंट किया आप उसको डिलीट कर पा रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें थी वो डायनामिक के अंदर पॉसिबल होती हैं। क्योंकि अगर स्टैटिक साइट क्या होती है, जहाँ पर मैंने जैसा बनाया उसको लाइव कर दिया, सामने वाला पर्सन उसको जस्ट देख सकता है, विजिट कर सकता है, बट उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। बट डायनामिक में पॉसिबल है, जैसे आप अपना प्रोफाइल कभी भी अपडेट कर लेते हो, उस तरह की चीज़ें। PHP is widely used free and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP। देखिए मार्केट में तीन लैंग्वेजेस रही हैं जिन्होंने वर्चस्व काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे कि सबसे ओल्डर रहा है अपना JSP, उसके बाद मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ ASP, और बाद में इंट्रोड्यूस हुआ आपका PHP। PHP के केस में क्या था कि क्यों मार्केट में इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इसके लिए कोई ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। लाइक जैसे कि आपको C या C++ पहले से आना ज़रूरी है सीखने के लिए। जिसको जावास्क्रिप्ट आती है बहुत इजीली इसको हैंडल कर सकता है। जैसे CSS को हैंडल करने के लिए आपको HTML आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने के लिए आपको HTML CSS दोनों आने चाहिए। उसी तरह से PHP चलाने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो PHP जो है ना जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बेस्ड है एक तरह से देखा जाए तो वही सेम तरीका होता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर चीज़ें लिखना, बहुत इजीली सारे काम आप ले सकते हो जैसा आप जावास्क्रिप्ट में करते हो। What you should already know before you continue, you should have a basic understanding of the following: HTML, CSS, and JS. What is PHP? PHP is an acronym of PHP, जिसको बोलते हैं Hypertext Preprocessor, is widely used open source scripting language. Open source भी बोलते हैं क्योंकि PHP को यूज़ करने के लिए आपको कोई क्या कहते हैं पेमेंट नहीं करना पड़ता टूल का, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है ओपन सोर्स। दूसरा ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने PHP में कुछ नया ईजाद किया तो आप कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हो उस चीज़ को। तो ओपन सोर्स मतलब गिव एंड टेक, ओनली लेना ही नहीं होता, देना भी होता है इसके अंदर। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। तो दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, वन इज क्लाइंट साइड एंड सेकेंड इज सर्वर साइड। क्लाइंट साइड वो वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंट्रोल यू प्रेस करने पर पूरा का पूरा कोड रिवील हो जाता है, वो होती है क्लाइंट साइड। और सर्वर साइड जिसमें आपका डेटा सर्वर से प्रोसेस होकर आता है, आपको डिस्प्ले नहीं होता कि क्या हुआ उसके पीछे। तो PHP का कोड कभी भी आप कंट्रोल यू करके नहीं देख पाओगे, वो आपको सर्वर से ही प्रोसेस होकर दिखाई देगा। PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। PHP
is an amazing and popular language. It is powerful enough to be at the core of the biggest blogging system of the web, which is called WordPress. काफ़ी फेमस है, पूरा का पूरा PHP के ऊपर ही बेस्ड है. It is deep enough to run large social network like a Facebook, इसी पे चलता है. It is also enough to be a beginner first server side language. अगर आप बिगनर्स हो और आप सर्वर साइड लैंग्वेज भी सीखना चाह रहे हो तो PHP इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट चॉइस. What is a PHP file? PHP file can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code. आप सब कुछ डाल सकते हो. PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain text. कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं पर PHP में कुछ कोड लिखा तो जैसे JS में आप कुछ लिखते हो तो JS कंट्रोल यू करने पर पूरा डिस्प्ले होता है, बट PHP आपको कभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि सर्वर साइड है. सर्वर से डेटा प्रोसेस होकर आपको आएगा. इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊँ कि PHP कैसे काम करता है, लेट्स से हम अपने घर पे कुछ कुक करते हैं तो हमें पता होगा कि भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं आपके फूड के अंदर. बट अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मुझे नहीं पता कि उसको बनाने वाला शेफ़ कौन है, क्या उसके पीछे की रेसिपी है. ठीक है, सब कुछ यहाँ से आपने मेन्यू देखा, ऑर्डर किया, आपका 15 to 30 मिनट डिपेंड ऑन रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट, आपके पास प्रोडक्ट फाइनल रिसीव हो गया. तो ऐसा ही कुछ काम करता है PHP. उसके पीछे क्या लिखा आपने वो कभी नहीं पता चलेगा, आपको बस उसका आउटकम मिल जाएगा कि ये रिजल्ट आया. ठीक है. What can PHP do? PHP can generate dynamic page content. PHP can create open, read, write, delete and close files on the server. PHP नई फाइल बना भी सकता है. PHP फाइल को रीड भी कर सकता है. अगर कोई फाइल वहाँ पर रखी उसको पढ़ सकते हो, आप ओपन कर सकते हो. ठीक है, सारे काम आप करा सकते हो. PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा. जैसे हम लोग HTML में फॉर्म वगैरह अभी तक बनाते आ रहे हैं बूटस्ट्रैप वगैरह में, तो मैं चाहता हूँ वो डेटा मुझे कहीं पर जाके दिखाई दे कि कहाँ गया, तो आप डेटा को कैप्चर भी कर सकते हो इसकी हेल्प से. PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़. कुकीज़ आप जब समझोगे इसके अंदर काम करोगे आपको समझ में आएगा. जैसे देखते हो कि जब भी हम लोग कभी लॉगिन करते हैं हमारा यूज़र नेम पासवर्ड रह जाता है, जस्ट ये आपका कुकी होता है. एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और भी है कुकीज़ के अंदर चीज़ें. PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस. मान लो कि मेरे डेटाबेस में आज एक स्टूडेंट ऐड हुआ नीरज, बट उसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गया, लाइक उसका कॉन्टैक्ट नंबर गलत अपडेट हो गया. सो PHP के हेल्प से हम लोग वो चीज़ भी मॉडिफाई कर सकते हैं जो चीज़ एक बार सेव हो चुकी है. PHP कैन यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, लाइक लॉगिन साइन अप बनाना होगा आपने. PHP कैन एनक्रिप्ट डेटा, लाइक जैसे कि अगर आप किसी डेटा के ऊपर कुछ सिक्योरिटी लगाना चाह रहे हो कि कोई इसको देख ना पाए, तब इसको इनक्रिप्ट कर सकते हो. With PHP, you are not limited to output HTML. You can output images of PDF files. You can output any text such as XHTML and XML. तो PHP से हम किसी फाइल को PDF भी बना सकते हैं, Excel भी बना सकते हैं, ठीक है, इमेज भी बना सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं. What PHP? PHP runs on various platforms like Windows, Linux, Unix and Mac OS X. यानी जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी में PHP इजीली रन हो जाता है. PHP is compatible with almost all servers used today like Apache and IIS. ठीक है. PHP used a wide range of databases. PHP is free. Download it from the official PHP resource like www.php.net. PHP is easy to learn and run efficiently on the server side. What's new in PHP 8? PHP का जो अभी हम लोग लेटेस्ट करने वाले वर्जन वो है 8. पता होना चाहिए आपको. The team behind the release of PHP 8 boast in their announcement of better performance, better syntax and improved type safety. PHP 8 is faster than PHP 7. The syntax requires less code and typing is better supported. These three improvements category provide a powerful major versions release of PHP. For more details we can click here. So हमें यहाँ से पता चल जाएगा PHP के बारे में क्या नया इसमें ऐड ऑन हुआ है. ठीक है, ये आपकी PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हम लोग PHP को डाउनलोड कर सकते हैं. What do I need to start using PHP? We can find a web host with PHP and MySQL support. Install a web server on your PC and then install PHP and MySQL. So हम लोग लाइव भी कर सकते हैं और ऑफलाइन अपने कंप्यूटर को भी ऐसे सर्वर बना के यूज़ कर सकते हैं. Use a web host with PHP support. If your server has activated support of PHP, you don't not need to do anything. By default PHP आज के डेट में एक्टिवेटेड होता है सर्वर के अंदर. Just create some .php file, place them into your web directory and the server will automatically parse them for your.
You do not need to compile anything or install any extra tool because PHP is free. Most web host offers PHP support. वेब होस्ट मतलब जैसे GoDaddy, बिग रॉक, ठीक है, होस्टिंगर, ये वेब होस्ट होते हैं आपके, जो डोमेन और होस्टिंग दोनों प्रोवाइड करते हैं। होस्ट क्या होता है, जहाँ पर डेटा रखा जाता है वेबसाइट बनाने के बाद, जहाँ से लोग उसको एक्सेस करते हैं। सेटअप PHP on your PC. However, if your server does not support PHP, you must install a web server, install PHP, install a database such as MySQL. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर हमने सेकंड क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था, देन फिर थर्ड क्लास यहाँ पर अपना मेंशन है इस तरह से। तो ये हमारा PHP के अंदर सारी चीज़ें कवर अप हो जाएगी। तो चलो, अभी जो हम लोगों ने इतना डिस्कस किया पार्ट, इसको हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपने कंप्यूटर में जो इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करना है जैम डाउनलोड। यहाँ अपने आना है, इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिएगा। सॉरी, नेक्स्ट। तो यहाँ से आप देखेंगे, अगर आप विंडो यूज़र है तो विंडोज़ यूज़ करेंगे, अगर आप जैम्प लिनक्स यूज़र हैं, ठीक है, या फिर अगर आप एप्पल यूज़र हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर आपके अवेलेबल है। तो हमने तो बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करना है वो टॉप वर्जन डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसका लेटेस्ट ये वाला वर्जन है, लेकिन जो सबसे स्टेबल वर्जन होता है वो ये वाला होता है आपका। तो हमेशा टॉप वाले को यूज़ करो। तो डाउनलोड करने के बाद आपके कंप्यूटर में ये सी ड्राइव में डाउनलोड के अंदर चला जाएगा, और मैं आपको इसका लाइव लिंक दे देता हूँ कि कहाँ से बेसिकली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए तो चलिए, मैं आपको एक यहाँ से लिंक देता हूँ जैम्प का। ये देख रहे हैं आप, मैंने 26 सितंबर को डाला था अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आप देखेंगे 8.0.25, ये क्या है 8.0.28। तो आपने चलिए, लिंक मैंने आपको भेज दिया। तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, और करना है क्या आपने, सिंपल इसके क्लिक क्लिक पर इंस्टॉलेशन आती है, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डाउन क्लिक करना है सेटअप के ऊपर, टैप 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 करते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको जाना पड़ेगा बेसिकली अपने सी ड्राइव के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल हो जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आके जैम्प के नाम से।
ठीक है, तो मेरे पास 2 जैम डले हुए हैं, क्योंकि जैसे मैंने एक इंस्टॉलेशन नया करके दिखाया था, तो वो भी मेरे पास डला हुआ है इस कंप्यूटर में। जैसे कि आप चाहें तो डी ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ भी डला हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो चॉइस है कि आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, सी ड्राइव या डी ड्राइव। इस तरह से हम लोग इसको चला सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हम लोग डी ड्राइव का अगर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जैम्प फोल्डर के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा htdocs। htdocs में आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोल्डर बनाना था जिसमें आपने काम करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अपना एक फ़ोल्डर बना देते हैं यहाँ पर 08209, ये हमारा बैच टाइम हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जब आप जैम्प के अंदर आएंगे तो नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, स्टार्टेड है, नहीं अभी नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए जैम्प कंट्रोल पैनल, और ये आपके सामने इस तरह से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एसक्यूएल स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था जैम्प स्टार्ट। तो अगर आपने कंट्रोल पैनल खोलना है तो हमने कंट्रोल पैनल पर डबल क्लिक करना है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपाचे। ठीक है, तो अभी जब तक हम लोग बैकएंड के साथ काम नहीं कर रहे, सिर्फ पीएचपी के साथ काम कर रहे हैं, हमें माइस्क्यूएल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है यहाँ से अपाचे। सो जैम्प की फुल फॉर्म होती है, एक्स स्टैंड फॉर एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ए स्टैंड फॉर अपाचे, एम स्टैंड फॉर MySQL, P स्टैंड फॉर PHP एंड लास्ट P स्टैंड फॉर पर्ल। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जैम्प की फुल फॉर्म बनती है। तो अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग आते हैं, जैसे कि विंडो के लिए चलता है वैम, लिनक्स के लिए चलता है लैम्प, ठीक है, और मैक के लिए चलता है मैम्प, MAMP। इन तीनों को अलग अलग ना यूज़ करके अगर आप एक ही यूज़ करना चाह रहे हो तो आता है जैम्प, जिसमें एक्स होता है एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपका, बाकी उसके अंदर आपका AMPP उसके अंदर आपको मिल जाएगा, अपाचे, MySQL, PHP, पर्ल। तो अपाचे क्या है, अपाचे ही बेसिकली सर्वर होता है जो आपके लोकल मशीन को सर्वर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एडमिन पर क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से आपका डैशबोर्ड खुलेगा, लिखा है अपाचे, MariaDB, PHP एंड पर्ल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना बैच टाइम 08209, ये आ गया हमारा फोल्डर। अब यहाँ पर अगर आपने कोई डेट वगैरह डाल के फोल्डर बनाया होगा तो आपको दिखेगा। एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पर, लाइक 15.124। जैसे आप यहाँ फोल्डर बनाएंगे, इधर रिफ्रेश करेंगे, आपको फोल्डर दिखाई दे जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो सब लिखा रहा है अपाचे 2.4.56, इस तरह से सारी चीज़ आपके यहाँ पर मेंशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, VS कोड अपना ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम करेंगे ओपन फोल्डर, और हम जाएंगे यहाँ से डी ड्राइव में जैम, htdocs, अपना बैच टाइम, और ये हमने लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। तो ये आ गया हमारा आज का फोल्डर। अब मान लो कि आपको यहाँ से एक फर्स्ट PHP डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो अभी तक हम लोग .html बनाते थे, अब आपने .html नहीं बनाना है। अब आप यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाएंगे, लाइक एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा index.php। ठीक है, तो आपका ये PHP डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो गया। अंदर का सारा काम वही रहेगा जो आप अभी तक करते आए हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। डॉक्यूमेंट का टाइप हुआ PHP, लेकिन अंदर सब क्या है आपका HTML। आप HTML के साथ भी मिक्स करके लिख सकते हो, या फिर आप कोर PHP की फाइल भी बना सकते हो जिसमें कोई HTML नहीं होगा। अब मैं मान लो यहाँ से HTML सब हटा देता हूँ, तो PHP का लिखने का तरीका क्या है, तो PHP का लिखते हैं <? PHP एंड आपने इस तरह से छोड़ देना है इसको। ये आपका PHP फाइल का हमने ओपनिंग टैग डाल दिया।
अब यहाँ पर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा एको, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ लिखते हैं हम एको। एको में जो भी आप वैसे लिखना चाहें, लाइक दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट इन PHP या विद PHP, और यहाँ लाके हमने अपनी सिंटैक्स को टर्मिनेट कर दिया इस तरह से, सेमीकोलन लगा के। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फोल्डर बाहर बना है, 15 तारीख के अंदर बनाना है। तो जैसे हम लोग यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखो हमारा लिखा गया। बट जब मैं कंट्रोल यू प्रेस कर रहा हूँ तो क्या आपको कोई PHP का टैग दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यही होता है सर्वर साइड लैंग्वेज का बेनिफिट, कि आपने कैसे बनाया, क्या उसके पीछे का प्रोसेस था, किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, नॉर्मल आउटपुट आएगा कोड के अंदर। ठीक है, यस सर। अब एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पर कोई हेडिंग के थ्रू इसको दिखाना था या पैराग्राफ के थ्रू इसको दिखाना था, तो आपने यहाँ पे लिखा P टैग, एंड P टैग को हमने यहाँ पर क्या किया, क्लोज। आउटपुट आ रहा है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, आपको HTML का टैग दिख जाएगा, लेकिन क्या लिखा था हमने, कैसे लिखा था वो नहीं पता चल रहा है। एको करके लिखा था, PHP टैग डिफाइन किया था, क्या कोई दिखाई दे रहा है आपको? तो सर्वर साइड जो इतनी भी लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, जैसे कि सर्वर साइड में आपकी रिएक्ट आती है, नोड आती है, आपका ASP होता है, JSP होता है, पाइथन होता है, जेंगो होता है, ये कभी दिखते नहीं आपको सीधे HTML कंटेंट ही रेंडर होकर दिखाई देगा, उसके अलावा आपको और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं नेम कर रहा हूँ राइट टेक्स्ट विद PHP। इसको हमने ब्लॉक क्लोज कर दिया। अब आप एक डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ से और इस फोल्डर में आता हूँ, तो आप देख रहे हैं पहले क्या होता है, फाइल अपना आप ऑटोमेटिक ओपन हो गई थी, बट अभी क्या ऑटोमेटिक ओपन हो रही है? नहीं, हमें तो फाइल डायरेक्टरी में दिखाई दे रही है। एक चीज़ नोटिस करना, जब आपको मैं HTML पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि जब भी आप वेबसाइट का होम पेज बनाओगे, उसका नेम क्या होना चाहिए, इंडेक्स। अगर आपका इंडेक्स फाइल होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता हूँ अगेन, जिसको मैंने नेम दिया welcome.php, और मैंने यहाँ जाके डिफाइन किया HTML5, और मैंने यहाँ पे जाकर डिफाइन किया H1 टैग, यहाँ पे हमने डिफाइन किया या लाइक योर साइट, और मैंने यहाँ पे लिखा फिलहाल के लिए अलाइन इक्वल टू लाइक सेंटर, इस तरह से। यहाँ मैंने एक HR टैग डाल दिया, यहाँ पर हमने एक P टैग डाला है जिसके अंदर होम सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट हमने इस तरह से मेंशन करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करना है A टैग, और यहाँ पर हम लोग होम पेज का नेम क्या डालेंगे फिलहाल के लिए, index.html। ठीक है, ये सभी का आगे करिए कंप्लीट, जैसे सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, इन सभी टैग को बंद करो इसे। ठीक है, यहाँ से लाइक सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, अबाउट।
हमने लिख दिया लाइक होम कंटेंट और इसको हमने नेम दे दिया लाइक H3। एक पैराग्राफ बनाया, इसमें हमने जाकर डिफाइन किया लाइक लॉरेन ऑप्शन। और लास्ट मैंने एक फिर से P डिफाइन किया, यहाँ पर मैंने एक HR डिफाइन किया। कॉपीराइट 2023 से लेकर 2024। और ये मैटर कहाँ आएगा, अलाइन सेंटर तो हम इस फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे welcome.php आ रहा है, क्लिक किया पूरा पेज डिज़ाइन हो गया हमारा। लिंक हमें कहाँ चाहिए, राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अलाइन राइट। अपना राइट हैंड साइड में आ गया। तो नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि इस फोल्डर में अगर इंडेक्स फाइल नहीं है तो हमारी फोल्डर खुल रहा है, हमारी फाइल ओपन नहीं हो रही। अब मैं बाकी पेजेस सेव एज करके यहाँ से इसमें आपको ट्राई करके दिखा दूँगा। जैसे मैंने एक पेज और बना लिया विच इज़ सर्विसेज। टाइटल इज सर्विसेज पेज, यहाँ हो जाएगा सर्विसेज कंटेंट। वेलकम वाले हमने क्या लिखा, लाइक वेलकम पेज एंड होम कंटेंट। ठीक है, ऐसा कुछ हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आप देखेंगे हम सर्विस पे जा पा रहे हैं। अच्छा, मैंने सर्विस डॉट HTML कर दिया, आपने डॉट HTML रिप्लेस करके PHP लिखना है। ठीक है, तो अभी आप जब सर्विस पे क्लिक करेंगे, पेज को रिफ्रेश करके ताकि देखो ये चलेगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो अच्छा हमें दूसरे पेज पे चेंज करना पड़ेगा। सर्विस वाले पे दोनों जगह हमने चेंज कर दिया। ये सर्विस है, सर्विस हम लोग इंडेक्स पर आप आएंगे, तो इंडेक्स वाला पेज अभी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर आपको एरर दिखाई देगा। तो ऐसे हम लोग और भी पेज बना लेंगे, जैसे होम सर्विस लाइक अबाउट, हमने लिखा अबाउट अस पेज, और यहाँ पे लिख देंगे अबाउट अस कंटेंट। फिर आ जाएगा पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियो पेज। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टर्स पेज। तो सिर्फ होम पर क्लिक नहीं करना, बाकी सब चला के देखो क्या काम कर रहे हैं, सारे वर्क क्योंकि हैं। तो इसको दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है कोई बनी हुई, और वेबसाइट के अंदर सारे पेजेस हैं लेकिन होम पेज नहीं है आपका, होम पेज है लेकिन आपने नाम गलती से कुछ और रख दिया, तो आपकी वेबसाइट कभी भी शुरू नहीं होगी, ऐसे दिखाई देगी। अब जैसे ही मैं अपने पेज का नेम
रीनेम करके वेलकम का क्या करता हूँ, इंडेक्स चेंज किया हमने। आप यहाँ जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे क्या दिखाई देता है, वेबसाइट स्टार्ट हो गई। तो मैं क्यों बोलता था, इसलिए बोलता था कि हमेशा इंडेक्स नेम होना चाहिए, नहीं तो वेबसाइट कभी शुरू नहीं कर पाओगे आप किसी पेज से कहीं भी जाओ। तो या तो इंडेक्स हो या फिर पेज का नेम क्या लिखा होना चाहिए, होम। अब मान लो कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो देखो तब भी चल रही ना वेबसाइट, लेकिन होम इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, अपने पेज का नेम इंडेक्स ही रखना है, ठीक है। चल जाता है होम से, लेकिन रखना नहीं। अब हम लोग उसमें सीखेंगे कि भाई ये तो हमारा उतना रिवीजन हो गया जो हम लोगों ने HTML में सीखा था, बस फाइल का टाइप PHP हुआ है। तो PHP लगाने से क्या फ़ायदा होगा, तो जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो हेडर और फुटर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल से इस हेडर फाइल को कट कर लेंगे, ठीक है, और एक न्यू फाइल बनाएंगे यहाँ पर जिसका नेम होगा क्या, header.php, और आपने ये पार्ट लाके यहाँ डालना है। ऐसे आपने फुटर पार्ट को कट करना है, एक न्यू फाइल बनाएंगे footer.php। तो अब जो हमारा होम है उसमें सिर्फ कंटेंट रह गया, बाकी कुछ नहीं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये काम आपने सभी पेज में करना है। जैसे अबाउट है तो अबाउट से डिलीट कर देंगे, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट से भी हमने डिलीट कर दिया, पोर्टफोलियो है तो यहाँ से भी डिलीट करेंगे, सर्विसेज है तो यहाँ से भी डिलीट कर देंगे इसको। इस तरह से हमने सभी पेज से क्या किया, डिलीट किया। देखो ना तो अब डेटा सर्विस में, ना पोर्टफोलियो में, ना कॉन्टैक्ट में, ना अबाउट में, ना होम में, खाली हो गया ना। तो PHP में आपने क्या करना है, .php फाइल के अंदर आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज, ऐसे बंद कर दें, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे इंक्लूड में अपनी फाइल का नेम बताएंगे। फाइल का नेम हमने क्या रखा है, header.php, ये करना है आपने। ऐसे आपने यहाँ जाना है, लिखना है क्या, footer.php। हमने फाइल को क्या किया, इंक्लूड किया। अब कंट्रोल एस करने के बाद आपने ब्राउज़र में आना है और रिफ्रेश करना है, डेटा आ गया। ये काम आपने सभी पेज पर करना है। हमने ऐसे किया, कॉपी, ये हो जाएगा अबाउट और ये हो जाएगा फुटर। यहाँ जाइए, पोर्टफोलियो, ये हो गया अपना फुटर, सर्विसेज, फुटर। अब आप देखिए सभी पेज में लिंक आ रहे हैं, डेटा भी चेंज हो रहा है। अब मान लो कि कल को क्लाइंट ने आपसे बोला कि भाई मेरे को एक पेज बना दो ब्लॉग का, है ना। अब मान लो कि आपका ये HTML होता तो क्या होता है कि आप 5 पेज में जाके ब्लॉग लिख के आते। अब हमें ये नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, हेडर वाली फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर जाके आप एक नया लिंक ऐड कर देंगे इधर, जिसका हमने नेम रखा है ब्लॉग, और यहाँ लिख देंगे blog.php, ठीक है। जरा चेक करो, सभी में ब्लॉग ऐड हो गया, ऑटोमेटिक सभी पेज पर आ रहा है। ब्लॉग का पेज और बना दो, ताकि जब ब्लॉग पे क्लिक है तो एरर ना आए। अब जरा चेक कीजिए, देखो जल्दी हो गया ना काम। और अगर ये PHP नहीं होता तो पहले इंडेक्स पेज में डालते ब्लॉग, फिर सर्विस में डालते, फिर अबाउट में डालते, फिर पोर्टफोलियो, फिर कॉन्टैक्ट। 5 पेज है, कर लोगे मेहनत, 500 में 5000 पेज हो तब क्या करोगे, ज़िंदगी खराब।
तक डालोगे। तो इसलिए डायनामिक सबसे बढ़िया होता है। समझ आ रहा है पावर डायनामिक का। तो अब आपने क्या करना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो आपका हेडर फुटर हमेशा अलग बनेगा और बाकी के पेजेस जो बनेंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ जिस पे क्लिक करके जो कंटेंट खुलेगा उतना पार्ट डिज़ाइन करना है आपने, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो ये PHP की पहली क्लास में आपको डायनामिक कैसे बनाते हैं किसी पेज को वो आपने सीखा। अभी पहली क्लास है, नया है, तो आज हम लोग थोड़ा कम ही रखेंगे इसके अंदर। पहले आप इतना पार्ट प्रैक्टिस करो। इंट्रोडक्शन फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसको आपने गो थ्रू कर लेना है। लिखना चाहोगे तो लिख लेना, वेल एंड गुड। और फिर वो नेक्स्ट क्लास से इसके अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ना पहले स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेरिएबल कैसे इसमें यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर इसके अंदर कुछ बनाना स्टार्ट